प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। यीशु मसीह एक दृष्टांत को मरकुस 12वां अध्याय में बताता है और ये दृष्टांत विशेष करके वहाँ जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने प्रधान याजक हैं, शास्त्री हैं, पुरोनियों हैं, उनको ये दृष्टांत वो बता रहा है। और इस प्रकार से वो कहता है, फिर वह दृष्टांत में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, रस का कुंड खोदा, गुंबद भी बनाया और किसानों को उनका ठेका दे करके परदेश चला गया। और जब फल का मौसम आया तो उसने किसानों के पास एक दास को भेजा। किसानों ने दाख के बारी का फलों का भाग दे। तब यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पर उन्होंने उनको पकड़कर पीट कर उसे छूछे हाथ लौटा दिया। उसने एक और दास को उसके पास भेजा, सिर फोड़ डाला उसका और अपमान किया। और उसने एक और को भेजा, उन्होंने उसको मारा। तब उसने बहुतों को भेजा, कुछ को उसने पीटा, कुछ को मार डाला। और आगे वो कहता है, अब बोलता एक ही रह गया उसका प्रिय पुत्र। अंत में उसने उसके पास यह सोचकर भेजा कि शायद वो मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस से, आओ हम इसे मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाएगी। और यीशु मसीह यहाँ एक भविष्यवक्ता के रूप में आने वाले समय की वो भविष्यवाणी भी कर रहा है। और ये वचन जो बता रहे वो इतिहास से एक चेतावनी के रूप में जो दिया गया था यशायाह 5 उसके 1 और 2 में, तब वहाँ इसी प्रकार से एक दृष्टांत दिया गया। और उसी दृष्टांत को यीशु मसीह अलग तरीके से उनको बता रहा है। हालांकि जब कभी यीशु मसीह दृष्टांत को बताता था तो उनको समझ नहीं आता था और वो दृष्टांत की रीति पर अक्सर यीशु मसीह बात करता था, परंतु ये दृष्टांत जब उन्हें बताया जा रहा है तो वो उस पर भड़क उठे। और इस प्रकार से लिखा, तब उसने उनको पकड़ना चाहा क्योंकि समझ गए थे कि उसने हमारे विरोध में ये दृष्टांत कहा, पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़ करके चले गए। मेरे प्रियो, और यीशु मसीह इतिहास से इस बात को बता रहा था कि तुमने किस प्रकार से कई भविष्यवक्ताओं को मार डाला, कितनों को घायल किया, कितनों को अपमानित किया, कितनों को ठट्टे में उड़ाया, कितनों को मार ही डाला तुमने। तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा और वो कह रहा है कि तुम क्या करोगे, तुम कहोगे कि आओ हम तो इसे मार डालें क्योंकि यही तो वारिस है। और यीशु मसीह अपने बारे में बता रहा है कि तुम मुझे मार डालोगे। और वो कहता है आगे कि दाख के बारी का स्वामी क्या करेगा, वह आकर किसानों का नाश करेगा और दाख की बारी दूसरे को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जाना वही कोने का सिरा हुआ या प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। वो अपने बारे में बता रहा है, तुमने मुझको निकम्मा जाना, लेकिन वो कह रहा है प्रभु की ओर से परमेश्वर क्या करेगा, उसको ऊंचा उठाएगा। तुमने निकम्मा जाना, परमेश्वर के वचनों का अनादर किया, तुमने भविष्यवक्ताओं का अनादर किया, अब उसके पुत्र को भी तुम क्या करोगे, मार डालोगे। ये बात यीशु मसीह बता रहा। और जब इस बात को बता रहे तो इतिहास से एक दृष्टांत को लेकर उनको बता रहा है, तब वो इस बात को भली भांति समझ गए कि हमारे बारे में, और वे उसे पकड़ना चाहते थे परंतु लोगों के भय से वो उसको पकड़ नहीं सके। तो आज हमें परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे मेरे प्रियो, जो हमारे जीवन के लिए भी है। क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ये तो सिर्फ उन शास्त्री, उन फरीसियों के बारे में यीशु मसीह दृष्टांत दे रहा, हमारे बारे में क्या है। वे बुरे लोग थे, वे परमेश्वर को नहीं माना। हमारा विषय ये नहीं है कि उसने क्या किया, कैसे किया, पर आज हमें अपने जीवन में भी झांकने की आवश्यकता, अपने जीवन को टटोलने की भी आवश्यकता है। उन्होंने जो किया वो अब इतिहास से उनको चेतावनी के रूप में दृष्टांत बताया, फिर भी वही करते रहे। लेकिन हमारे बारे में क्या? पहली बात, जो हम इस बात को जाने कि हम मालिक नहीं हैं। मेरे प्रिय, मालिक परमेश्वर है। परिवार परमेश्वर ने दिया,
घर बार परमेश्वर ने दिया, बच्चे परमेश्वर ने दिए, सब कुछ आशीषें परमेश्वर ने दी, नौकरी परमेश्वर ने दिया, व्यवसाय परमेश्वर ने दिया, घर परमेश्वर ने दिया, कार परमेश्वर ने दिया, सारी जो धन संपत्ति सुख सुविधाएं जो हम देखते हैं ये सब परमेश्वर ने दिया। तो मालिक हम नहीं हैं। पहली बात जो हमें जानने की आवश्यकता है कि हम मालिक नहीं है। इसीलिए अय्यूब के जीवन में जब दुख और तकलीफ आया तो उसने कहा परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। अर्थात वो कह रहा है मैं मालिक नहीं हूँ, परमेश्वर ने मुझको दिया था, परमेश्वर का धन्यवाद, वो मुझको सुख दिया था, वो मुझको दुख भी दे रहा है तो भी मैं उसको क्या करूंगा, धन्यवाद दूंगा। मेरे प्रियो, कई बार हम सभी चीज में हम सोचते हैं हम ही मालिक हैं, और यहाँ पर यीशु मसीह जब ये दृष्टांत को बता रहा है तो यहाँ पर क्या कहता है, वो ठेका देकर परदेश चला गया किसानों को। तो किसान क्या मालिक है? नहीं, वो उस बारी के मालिक नहीं है, बस एक रखवाले हैं। मालिक परमेश्वर है। जो पहली बात हमें अपने जीवन में जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ही मालिक है और हमको उसके अधीनता में रह करके कार्य करना है। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं। मेरे प्रियो, और हम परमेश्वर की जब संतान है तो हमें एक अधीनता का जीवन को हमको जीना है। और कई बार हम सब चीज को अपने नियंत्रण में करने के कारण हम सब कुछ खो बैठते हैं। कई बार परिवार में पति सोचता है सारी बातें मेरी सुने, और कई बार तो पत्नियां सोचती है कि सभी को मेरी ही सुननी पड़ेगी। और जब नियंत्रण करने की जब का बातें आती है वहां सब कुछ बिगड़ जाता है। देखिए, यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, वो कभी भी किसी के ऊपर दबाव को नहीं डाला, कभी किसी के ऊपर अपने अधिकार को नहीं जताया कि तुमको ऐसा ही करना है। स्वयं परमेश्वर भी अदन की वाटिका से लेकर अब जब तक परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते जाएंगे, अब शुरू से आप देखिए परमेश्वर ने कभी किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला कि तुमको मेरी बात माननी है। उसने हमारे सामने चुनाव को रखा और उसने हमें बताया कि हमको क्या चुनना चाहिए। उसने ऐसा नहीं किया कि तुमको इसी बात को मानना ही पड़ेगा। और मेरे प्रियो, वो कभी भी ऐसे अधिकार को मनुष्य के ऊपर नहीं जताया, परंतु मनुष्य को उसने स्वतंत्र बनाया और चुनाव करने की स्वतंत्रता दी, बोलने की भी स्वतंत्रता दी। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने अपने मन की बातों को खोल कर रखें। ये नहीं कि परमेश्वर कहे कि नहीं बस मैं ही बोलूं और तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते तो परमेश्वर भी हमारी बातों को ध्यान धर कर सुनता है। और ये परमेश्वर की सबसे पहली इच्छा है कि मनुष्य के साथ वो अपनी संगति को रखे। वो परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। वो हमारा मालिक, हमारा स्वामी, हमारा पिता है, लेकिन वो हम पर कभी भी दबाव नहीं डालता। लेकिन कई बार हम जो परिवार हमको दिया, जो सब कुछ दिया, हम सोचते हैं उस पर मेरा ही अधिकार है, और हम उस पर जब अधिकार को रखते हैं, जब हम अधिकार को जताना प्रारंभ करते हैं, हम सब कुछ बिगाड़ देते हैं। आज बहुतों का परिवार इसलिए बिगड़ चुका है मेरे प्रियो, क्योंकि वो सब चीजों में अधिकार को जताना चाहते हैं। जब परमेश्वर हमसे प्रेम से हमारे साथ हमको रखा, वो प्रेम के साथ हमारे साथ व्यवहार को रखा, तो हम भी कई बार अपने परिवार को इसी तरह से चलाएं। जब हम किसी को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, हम हर चीज में रोक टोक करते रहते हैं, तो क्या होता है, सब कुछ बिगड़ जाता है। जब आप उड़ाव पुत्र के दृष्टांत को जब यीशु मसीह बता रहा है तो वहां पर एक पिता की भूमिका है और एक बेटा है, और छोटा बेटा बोल रहा है मुझको मेरे पिता मेरे हिस्से की सारी धन संपत्ति मुझको दे दे। पिता जानता था अगर मैं इसको रोकूंगा तो ये रुकेगा नहीं। पिता ने भी बिना विवाद किए उस बच्चे को पहले तो समझाया होगा, अगर नहीं माना तो उसको क्या क्या दे दिया, ताकि वो खुद से अपने जीवन में उन बातों को अनुभव करे। लेकिन वो पिता भी अपने बेटे के इंतजार में था। मेरे प्रिय, कई बार नियंत्रण करना, हम अपने जीवन में सब कुछ खो देते हैं, परंतु हमें अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना। और जैसे अय्यूब ने विपरीत से विपरीत हालातों में उसने अपना विश्वास नहीं खोया, उसने हर परिस्थिति में धन्यवादी बना रहा और उसने कहा परमेश्वर आपने दिया है, आप ही ने ले लिया, आपका नाम धन्य है। तो परमेश्वर ने भी देखा कि इसने तो कभी भी मुझसे ऐसा नहीं कहा। वो जानना कि
अय्यूब मुझे अपना मालिक समझता है और वो जानता है कि मैं ही देने वाला हूं, मैंने लिया और इसलिए वो मेरे विरुद्ध में नहीं कार्य करता। मेरे प्रिय, उसी प्रकार से हमें जानने की आवश्यकता है कि वो मालिक है। दूसरी बात, हमें जानने की आवश्यकता है कि हम रखवाले हैं। और किसानों का काम क्या था? वहां कार्य करना, उसकी देखभाल करना, उसकी रखवाली करना, और जब मालिक आएगा तो उसको क्या करना? उस फल को देना। ये एक किसान को जिम्मेदारी देकर गया था और उसका जो काम था, उसको परिश्रम को उसको फल मिल रहा था, जो उसकी आय थी उसको मिल रही थी। लेकिन फिर भी इसके अंदर लालच आ गया। लोभ और लालच मेरे प्रिय मनुष्य के जीवन को क्या करता है? बिगाड़ देता है। वो फंदे में डाल देता और ये सोचे कि जितने चीज हैं परमेश्वर ने हमें दिया, हम उस पर अपने नियंत्रण को रखें। जैसे ये फरीसी, ये शास्त्री हर चीज में धन कमाने का जरिया बना लिए, परमेश्वर के किनार हटाकर अपनी प्रभुत्व को कर रहे थे। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में अगर परमेश्वर को साइड हटाकर सिर्फ हमें संसार की चीजों को हम बटोरने में लगे हुए हैं, तो एक दिन हमारे जीवन को क्या करेगा? नाश करेगा। क्योंकि ये क्या कर रहे थे? जब भविष्यवक्ता आते थे और कहते थे तुम गलत कार्य कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो कितनों को मारते थे, कितनों को घायल करते थे, कितनों को अपमानित करते थे, कितनों को मार डालते थे। उनको सच्चाई बताने के कारण, उनको परमेश्वर का वचन को बताने के कारण वो इस कष्ट को झेल रहे थे और ऐसे कितनों को मार दिया। और जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ये दृष्टांत को बताकर उनको बता रहा है कि तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगे। क्योंकि वो पुत्र को सोचे कि आओ, ये तो वारिस, हम इसको भी मार दे और सब कुछ अपना ले। तब वो क्या कहता है? जब पिता क्या करेगा? जब मालिक आएगा तो क्या करेगा? लिखा, दाख का बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर किसानों का नाश करेगा। ये अंतिम न्याय के बारे में बता रहा है। यानी ये रखवाले थे, इनको रखवाली करना था, सब कुछ को कार्य करना था, परंतु वो कार्य को ये भूल बैठे और खुद स्वामी बनने लगे। तो जो वास्तविक स्वामी आएगा तब क्या करेगा? मेरे प्रिय, उसी प्रकार से संसार में हम अगर स्वामी बनना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो कई बार हम अपने जीवन में हम परमेश्वर के क्रोध का सामना करते हैं। परमेश्वर घमंडियों को, परमेश्वर अहंकारियों को क्या करता है? नीचा करता है, परंतु दीन और नम्र लोगों को ऊंचा करता है। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं हम ही सबसे बड़ा, हम ही सबसे जानकार, हम ही सब कुछ करने वाले, मेरे बगैर काम नहीं हो सकता। ऐसा कई बार लोग क्या करते हैं? स्वामी बनते हैं, परंतु परमेश्वर के अधीन होना वो नहीं जानते। तो परमेश्वर भी आएगा तो उनके कार्य के अनुसार परमेश्वर उनको प्रतिफल देगा। और परमेश्वर एक दिन आएगा तो हिसाब का दिन होगा। और यहाँ पर हमने 3 बातें सीखी। पहली बात है कि हम जाने कि स्वामी वो है। दूसरा, हम एक कार्य करने वाले, हम रखवाले हैं, सो अपने दायित्वों को हम निभाएं। और जो परमेश्वर ने परिवार दिया है, जो कार्य दिया है, जो नौकरी दिया है, हम उसमें विश्वास योग्य बनकर हम कार्य को करते रहें। और जब हम उन कार्य को करते रहेंगे तो हिसाब का दिन भी आएगा, न्याय का दिन भी आएगा और परमेश्वर देखेगा ये विश्वास योग्य है, ये वफादार है, तो आपको उसका इनाम भी मिलेगा। लेकिन जो बेईमान है, जो धूर्तता करते हैं, जो दुष्टता करते हैं, उनका क्या किया जाएगा? हिसाब किया जाएगा। और तब तो क्या करेगा? वो आकर किसानों का नाश करेगा, जो अपने आप को स्वामी बनाकर बैठे और जो दूसरों की हानि कर रहे हैं, जितने भविष्यवक्ता आए उनको मार डाले, सबका हिसाब लिया जाएगा। तो हिसाब का दिन भी आने वाला है। आज हम परमेश्वर के वचन से इन बातों को जाने, ये हमारे जीवन के लिए है। कई बार हम सोचते हैं कि हम ही मालिक हैं, परंतु मालिक परमेश्वर है। और जो कुछ परमेश्वर ने दिया, हमने सीखा हम एक भले भंडारी के समान एक विश्वास योग्यता का जीवन को जीना। पिछले दिनों हमने सीखा हम सहकर्मी हैं, तो हमें काम करने के लिए आलस्य नहीं होना, परंतु बड़ी ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ अपने कार्य को करते चले जाना है। और इसी प्रकार से आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है, मालिक स्वामी परमेश्वर है और हम जो कार्य परमेश्वर ने दिया, एक रखवाले के समान, एक सहकर्मी के समान हम कार्य को करते जाएं, एक किसान के समान हम कार्य को करते जाएं। और तीसरी बात कि परमेश्वर हर एक कार्य का हिसाब को लेगा। अपने कार्य के प्रति हम ईमानदार बने रहें, हम विश्वास योग्य बने रहें, ताकि जब स्वामी आए तो कहने पाए कि तू थोड़े से थोड़े में भी विश्वास योग्य बना रहा, तो बहुतों का अधिकारी हो। परमेश्वर आपको रिवॉर्ड को दे। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा हमें इन्हीं बातों को बताना चाहता है और आज हमें
इन बातों को ध्यान देने की भी आवश्यकता है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अबा हम आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। खुदान परमेश्वर, आपने जीवितों को इस भूमि में जीवित रखा, स्वस्थ रखा, भला चंगा जीवन दिया। हर बातों में परमेश्वर प्रभु जी आपने हमें संभाला प्रभु, और हर एक विषयों के ऊपर आपने जय को दिया, अद्भुत आश्चर्यजनक को किया, जय छुटकारे को दिया, लोगों के जीवन में चंगाइयों को दिया। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। लोगों के जीवन में गवाहियों को दिया प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं खुदान परमेश्वर प्रभु जी, आपने निराशा में आशा बनकर लोगों के जीवन में आए प्रभु जी, बंद रास्तों को आपने खोला प्रभु, आपका धन्यवाद प्रभु। विकट से विकट परिस्थितियों में परमेश्वर आपने अपने बच्चों को अपने धर्म मैदानी हाथ के द्वारा संभाले रखा प्रभु, आपका धन्यवाद। आप बड़े छुटकारे को उनके परिवारों में किए, आपने व्यसनों से लोगों को आजाद किया प्रभु जी, आपने दुष्टता के बंधनों को तोड़ा प्रभु जी, आपने बेरोजगारी के बंधनों को तोड़ा प्रभु, आपका धन्यवाद। आपने रोगों को चंगा कर दिया प्रभु, आपका धन्यवाद। खुदान परमेश्वर, आज जितने लोग अपने प्रार्थना विषयों को लेकर प्रभु आपके पास आते प्रभु, उन प्रार्थना विषयों के ऊपर पिता आपके हस्तक्षेप को मांगते पिता परमेश्वर, आप उन प्रार्थना विषयों के ऊपर प्रभु जी अपने अनुग्रह को कीजिए, और पिता उन विषय के ऊपर वो जय पाने पाए यीशु के नाम से। खुदान परमेश्वर, जितने प्रार्थना विषय को लेकर आए हैं प्रभु जी, अपने जीवन की समस्याओं को लेकर, चिंताओं को लेकर, व्याकुलताओं को लेकर, यीशु मसीह के नाम से उन विषय के ऊपर वो जय को पा रहे, आपका धन्यवाद। खुदान परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप अपने बच्चों को परमेश्वर अंधेरे से परमेश्वर निकाल बाहर करने वाले परमेश्वर है पिता। अब भोर से परमेश्वर वरन दोपहर के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशित करने वाले परमेश्वर हैं। आज खुदान परमेश्वर, आपके बच्चों ने आपकी ओर अपने मुख को किया, और आपने कहा जितनों ने आपकी ओर दृष्टि किया, आप उनके मुख को कभी भी काला होने नहीं दिए। आपके बच्चे को लज्जित होने आप नहीं देंगे, क्योंकि आपने कहा तुझे फिर लज्जित होना ना पड़ेगा। हाँ खुदान, आप नाम धराई को मिटाने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, आप जे छुटकारे को देने वाले परमेश्वर है पिता, आपका धन्यवाद। आज के सुंदर समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद प्रभु जी। एक एक व्यूवर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक आपके कुशलता में पाया जाए, आपका कल्याण परमेश्वर, आपकी शांति, आपका आनंद उनके जीवन का भाग है पिता। पिता इस बात को कभी भी वो ना भूले कि आप उनके साथ हैं, आपने जय छुटकारे को दे दिया, आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा केवल आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।